चलो हाँ बेटा सुनना ध्यान से। आज हम लोग जो है सेंटर ऑफ मास स्टार्ट करेंगे। और इस लड़की से बड़ा जो येलो येलो लड़की है, बहुत बढ़िया राइटिंग लिखती है। सेंटर ऑफ मास इतना खतरनाक चैप्टर है कि हम लोग, मुझे याद है कि सेंटर ऑफ मास हम 10-10 दिन पढ़ाते, 10 क्लास लेते थे। बट अभी फोकस मेरा है कि 1 और 2 क्लास में आपके स्कूल लेवल का सारा हो जाए, 3rd क्लास में थोड़ा ज्यादा, फिर इसमें मैं कोलिजन डालूंगा और उसमें प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसे ऐसे ठप्पा खा के जा रहा है, तो वो सब चीजें होंगी कवर। संडे वाली क्लास प्योरली मेंस और एडवांस और नीट का फोकस होगा, बट अभी बेसिक पढ़ाना पड़ेगा मुझे। ठीक है आप, क्योंकि ये बैच फाउंडेशन बैच है 11th वाला। जैसे 12th में होता है लोग डायरेक्ट वो पढ़ाते हैं, लेकिन 12th पास आउट के लिए, बट अब आपको बेसिक पढ़ाना पड़ेगा। सेंटर ऑफ मास क्या होता है मैं बताता हूं, समझिएगा ध्यान से। आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे डिस्कवरी पे एक चैनल देखते थे, याद आ रहा होगा, स्टूपिड क्या बोलते, साइंस ऑफ स्टूपिड। उसमें आप देखना उसको और कुछ नहीं आता, 80% केस में ही बोलेगा सेंटर ऑफ मास बैलेंस नहीं कर पाया। और ये जो भी एक्टिविटी प्रोफेशनल द्वारा की जा रही है आप घर पे मत करिएगा, ये तो होता है। तो पहले तो आपको मैं समझाऊंगा क्या है कैसे है। अब चूंकि लाइव क्लास होती है, स्कूल में मैंने स्केल के थ्रू करके दिखाया था बच्चों को, कभी भी बड़ा सा स्केल लीजिएगा और उसको ऐसे करके ऐसे लाएंगे, तो ऐसे, अब जैसे ये है, ठीक है, ऐसे लाएंगे तो जहां भी बैलेंस होगा वो इसका क्या होता है, सेंटर ऑफ मास। ऐसा करते हैं करके एक तरीके, हाँ नहीं वो तो ठीक है, मैं सारा बताऊंगा चूंकि एनिमेशन थ्रू, चिंता मत करो आप, आज से कल के बीच में। बट आज स्कूल लेवल का क्या है सेंटर ऑफ मास वो बताता हूं, सुनिए इंग्लिश में और हिंदी में एक बार में। तो मान लीजिए फिगर तो है ही है, सेंटर ऑफ मास किसी बॉडी का वह पॉइंट है, किसी भी रिफरेंस लाइन या किसी भी जो भी दिया है जिसके रिस्पेक्ट में उस बॉडी का टोटल मास अज्यूम टू बी कंसंट्रेटेड। सेंटर ऑफ मास किसी बॉडी या पार्टिकल सिस्टम का वह पोजीशन है, ये डिस्टेंस है, वो पोजीशन जिसपे उस बॉडी का संपूर्ण जो है मास क्या हो, अज्यूम टू बी कंसंट्रेटेड। उस वक्त पे उंगली कर दीजिए, बॉडी क्या हो जाए, बैलेंस। सुनिए गुड़िया सुनो, जैसे अभी मैं मेरे पास कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है जो गिरे तो मुझे ज्यादा तकलीफ ना हो। इसको कीबोर्ड देखते हैं, ये थोड़ा सस्ता वाला कीबोर्ड, वो तो महंगा वाला है, उसे मैं चालाकी करूंगा। देखो यहां पे मैंने ऐसे गिर रहा है, ठीक है, गिर रहा है, बस एक बार, बस एक बार ऐसे, ठीक है, देखो बैलेंस हो गया नहीं। इस, अब मैंने हाथ से पकड़ रखा ना यहाँ से, मुझे पता है, तो ऐसा मतलब जहां पे उंगली करें। अच्छा अगर मैं इसको रोटेट कर दूं ना, ये बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि रोटेशन ग्रेविटी खा जाती है। इसी वजह से हेलीकॉप्टर उड़ता है, उसको बोलते हैं जायरोस्कोप, मैं वो पढ़ाऊंगा अलग से। तो फिलहाल आप टेंशन ना लें, बस इतना समझे कि सेंटर ऑफ मास किसी बॉडी का वो पॉइंट होता है जहां पे उस बॉडी का संपूर्ण मास अज्यूम टू बी कंसंट्रेटेड। जैसे अगर कोई रॉड ले ले, आप क्या ले ले, रॉड, समझिएगा ध्यान से। ऐसे रॉड ले लिया और इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर में होगा, है ना। और ये कितना होगा बेटा, यहां से यहां तक क्या होगा, L/2। कितना होगा बेटा, L/2। अगर यहां पे ऐसे रख दिया जाए इसको, तो ये इस पे बैलेंस हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बोलो। ये मैं आपको प्रूफ करके बताएगा L/2 कैसे आया। तो देखिए ध्यान से। अच्छा अगर मैं आपसे कहूं थोड़ा फिगर बना हुआ, इसी में फोकस कर लेते हैं अभी थोड़ी देर के लिए, ध्यान सुनिएगा। सेंटर ऑफ मास क्या नाम है, बड़े प्यार से हम कहना चाह रहे हैं सेंटर ऑफ मास, हाँ ध्यान समझिएगा। अब जैसे सिलेंडर है तो यहां पे दिख रहा है, अगर ट्रायंगल लेंगे तो इसका मीडियन होगा, डिस्क होगा ये सेंटर होगा, रेक्टेंगल होगा जहां पे डायगोनल कट करेंगे, स्क्वायर होगा तो डायगोनल भी ऐसे कट करेगा या ऐसे मिड पॉइंट मिलाएंगे, तो ये सब क्या है, इसके सेंटर ऑफ मास है। लेकिन दिक्कत ये है कि जरूरी नहीं है कि सेंटर ऑफ मास सिर्फ सेंटर में हो, ये आउटसाइड भी हो सकता है। क्या हो सकता है, आउटसाइड। ऐसा नहीं कि सिर्फ सेंटर ऑफ मास इनसाइड होगा, हमेशा रखना। तो एक लाइन लिख लीजिए सेंटर ऑफ मास क्या होता है, फिर मैं पढ़ाता हूं आपको। ये सब फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, बट लिख लीजिए आप सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास क्या होता है वो लिख लीजिए आप, एक आध मैं बना दूंगा, टेंशन ना ले, जल्दी जल्दी लिखेंगे, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है ऐसे। तो मैं आपको आज अपनी तरफ से कुछ सेंटर ऑफ मास बता दूंगा, उसको आप याद कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा, याद, हाँ। और बाद में मैं इसका प्रूफ भी बताऊंगा आपको 3rd या 4th लेक्चर में, जब मैं पढ़ाऊंगा सेंटर ऑफ मास ऑफ कॉन्टिन्यूअस बॉडी सिस्टम इंटीग्रेशन से। डोंट वरी, बताऊंगा सब यार, छोड़ना कुछ नहीं है। बस थोड़ा श्रेया कभी नाराज होगी, चलेगा।
जैसे अच्छी लड़की समझदार है। दिख रहा है आपको यहाँ पे जहां कट कर रहा है, ये क्या होगा इसका सेंटर ऑफ मास, है ना। अगर मैं कहूं रेक्टेंगल है या स्क्वायर है, तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा इसका बेटा, जहां डायगोनल कट करेगा। क्या करेगा बेटा, डायगोनल, ऐसे ऐसे। ये देखिए ये होगा, पहले 3 लिख लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा। ये तो तब था जब ये क्या है, इनसाइड आ रहा है, क्या रहा है, इनसाइड। अभी मैं और बताऊंगा। कोको कोला हमने लिख रखा है। खुशी फिगर नहीं बना रही हैं आप, किस खुशी में, ये बेटा ये समय है, अगर आप फिगर बना लेंगी तो बन जाएगा, नहीं जिंदगी में बनता नहीं है। हाँ इस पर टाइम दीजिए। हाँ यार, वहां हम जाते खेलते उलते, एक से एक लोग आते हैं बैडमिंटन खेलने वाले, और हम कितना भी ताकत से मारे, वो ऐसे झटका मारते सन से आग सीने पे लगती है। है तो कुछ ऐसा ही। अभी मैं आ गया हूँ उस गेम में, अब मैं जीतता हूँ। हाँ हाँ, जीता, अच्छा खेलता हूँ, मतलब मेरे को लगता है मैं अच्छा खेलने लगा हूँ पहले से। आ जाओ, लगना चाहिए आपको। और मैं हारता भी हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि पसीना पसीना हो जाता है पूरा शरीर। क्लियर बेटा यहां तक, चलें आगे। तपिस, प्लीज यार लड़का मत छेड़ो यार, लोग क्या कहेंगे हैं। अभी मत कहना लोगों को काम कहना है। देखिए आइए, अब मैं आपको कुछ चीजें और बता रहा हूं अपनी तरफ से, सुनिएगा। किसकी तरफ से, अपनी तरफ से। तो डिस्क लेते हैं, क्या लेते हैं, डिस्क। ठीक है, डिस्क ले लिया। आपको इसलिए बता रहा हूं जिसे आप समझिए थोड़ा सा। अगर मैं इसका कहूंगा ये सेंटर है ना, सेंटर, तो आपको कि सर हाँ ये तो कोई बहुत सुनी, इसका भी कहां आएगा, सेंटर में आएगा। कहां आएगा, सेंटर में आएगा। पता नहीं ये सेंटर है कि नहीं, मुझे नहीं दिख रहा है। दिख रहा आपको, बोलो। अरे हाँ ना, जवाब तो दे दो खुशी। सेंटर में, कितना, सेंटर में। लेकिन रहा नहीं गया मुझसे, मैंने आपको एक चीज बतानी, क्या बतानी है, एक चीज। पूछो क्या, कि अगर आपसे कहा जाए सेमी रिंग ले लो, क्या ले लो, सेमी रिंग। क्या बोलेंगे बेटा, सेमी रिंग। आप कहोगे सर सेमी रिंग क्या होती है। हमने कहा बेटा एक ऐसे रिंग बना लो, है, थोड़ा इसको और बड़ा कर लेते हैं, अभी दिखा रहे हैं आपको। दिख रहा है आपको सेमी रिंग, और उसके बाद ऐसे लाइन मार दो, इसको बोलते हैं सेमी रिंग। क्या बोलते हैं बेटा, सेमी रिंग। हाँ, अरे बोलो हाँ ना, जवाब तो दो यार। ये हो गया, और अंदर वाला होगा, नहीं होगा। तो अब आपको समझना होगा इसका जो सेंटर ऑफ मास आएगा वो कहां आएगा, बताओ। इसका सेंटर ऑफ मास इस लाइन पे आएगा, कहां आएगा। अच्छा, इसमें कितने ऐसे बच्चे हो जब मम्मी कोई सामान तुम्हारे भाई को ज्यादा दे दे, चिल्लाने लगते हो, एकदम लेट जाते हो जमीन पे, और जब तुम्हें आधा आधा मिलता तो खुश होते हो, सारे हो, इसमें लड़कियां खासकर। तो अगर मैं इसको काटने के लिए कहूं तो ऐसे ही कट करोगे। तो एक वर्ड सुनना, सिमेट्री। क्या होता है, सिमेट्री। किस एक्सेस के, इसके और सिमेट्री है, नीचे है ही नहीं, भाई रोने लगे मुझे क्या मिला। इधर से बंटवारा करोगे तो आधा इधर है आधा इधर है, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पे आएगा। कहां आएगा, तो इसको बोलेंगे सेमी रिंग। क्या बोलेंगे बेटा, सेमी रिंग। आप बस आज याद कर लो, बाकी कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, यहां पे आएगा। तो अब एक बच्चा कहेगा सर सेमी रिंग है, हमने कहा हाँ, तो ये रिंग ऐसे मान लेते हैं, ऐसे करके यहां पे ऐसे। तो इसका जो होगा इस पे आएगा, तो एक्सीएम तो क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा बेटा, अभी बताएंगे। वाई जो ऊंचाई पे आएगा वो होगा 2/पाई आर। ये होगा इसका सेंटर, सीएम लिख देते, सीएम का मतलब सेंटर ऑफ मास। तो इसका सेंटर ऑफ मास यहां आएगा। अब बताओ ना, ये इस कहीं क्लोज में है, आउटसाइड है कि नहीं है, बोलो। तो सेंटर ऑफ मास। ये लगे सर मुझे डिस्क का बताओ, हमने कहा डिस्क क्या होती है, सर डिस्क वो होती है जिसको, जिसके अंदर से अंगुली ना जाए। हमने कहा ये क्या मतलब, सर रिंग वो होती है जिसमें उंगली चली जाए, एंगेजमेंट हो जाए। एक होता है भाई लड़की अपनी हो जाए, उसको तो रिंग कहते हैं, रोका ओका चलता है, बट इसमें नहीं जाएगा उंगली, देखो डाल देखो नहीं जाएगी। ये डिस्क है, क्या है, डिस्क। तो अब इसमें एक बच्चा कहेगा अच्छा ये डिफिनेशन लिखनी एग्जाम में, नहीं बेटा ये मत लिखना, टीचर फोड़ डालेगा तुमको। आपको करना क्या है, बस थोड़ा सा इसका कट करना है हिसाब किताब। देखो
ऐसे बना लेते हैं, है ना। और इससे जो है 1 सेकंड के लिए इसका उधार ले लेते हैं, ऊपर वाले का मिल जाएगा उधार। ये तो इसे लग रहा अब मानेगा ही नहीं। हाँ मान गया, ऐसे, है ना। और आप कहोगे तो मैं थोड़ा सा यहां से इसको ऐसे ऐसे कर दूंगा, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। देखो ऐसे हो गया, बोलो हो गया कि नहीं हो गया। अब इसको मैं यहां से कट कर रहा हूं ऐसे ऐसे, ये डिस्क हो गया। क्या हो गया बेटा, बोलो डिस्क हो गया। अच्छा डिस्क की क्या खास बात होती है मुन्ना, बताओ। डिस्क की क्या खास बात होती है, पूरा भरा होता है ना ऐसे, ये क्या होता है, भरा होता है ना, बोलो ऐसे। अब मैं आपसे कह रहा हूं, अरे भाई साहब थोड़ा अंदर चले जाते तो ज्यादा अच्छा रहता। और एक काम करता हूं, मैं इसको हटाता हूं फिर लगाता हूं। हाँ ठीक, ये पूरा यहां से लेके ये भरा हुआ है, ये ऐसे। अभी मैं लिख दूंगा ना और पक्का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पक्का। ये पूरा भरा हुआ है, हाथ नहीं जा सकता आपका। और कहोगे सर कैसे याद करेंगे, हम कहें वो मेरी जिम्मेदारी है, हर चीज का जुगाड़ भी किसी को आता है, टेंशन ना ले किसी चीज के लिए। हट जाओ भाई, एक चीज और कर सकता हूँ, इसको यहाँ से ना यहाँ बंद कर देता हूँ ना, तब वो ज्यादा अच्छा रहेगा ऐसे। हाँ ये डिस्क हो गया ना, लग रहा है डिस्क। इसका सेंटर ऑफ मास भी यही आएगा, कहाँ आएगा, यहाँ। और इसका भी बताओ, ऐसे कट करेंगे तभी ना आधा आधा होगा। तो सिमेट्री किसके अबाउट है, वाई एक्सिस के अबाउट। तो यानी कि इसका सेंटर ऑफ मास भी कहां आएगा, वाई पे। ये रट्टा मारना होता है। तो वाई इक्वल टू, अगर ये लेट जाता इस तरह रोटेट हो जाए तो एक्स सी एम आएगा। क्या आएगा, अभी हम बात करेंगे 2 मिनट बाद। तो ये क्या करोगे आप ऐसे, आपको करना है इसमें 2 ऐड करना है। 2 + 2 कितना होगा, 4 लिखो। अच्छा नीचे क्या है, पाई के साथ 1 है, 1 में 2 ऐड करो कितना आएगा, 3। तो ऐसे लिखना है, याद कर सकते हो ऐसा जुगाड़ करके। अरे बोल दे हाँ यार, करो इसको। हाँ बना लो बेटा, ये जरूरी, ये दो तो जरूरी है, एससी वर्मा में इसका प्रूफ भी है। और इससे न्यूमेरिकल लगता है डायरेक्ट फार्मूले पे। बाकी मैं प्रूफ भी कराएंगे आपको, 3rd लेक्चर में प्रूफ कराएंगे। आज से कल के बीच में आपका सारा स्कूल लेवल का खत्म। और अगले टर्म से स्टार्ट याद रखिएगा, थर्सडे को सेंटर ऑफ मास होगा, जो भी होगा होगा। फ्राइडे से हम लोग रोटेशनल मोशन स्टार्ट कर देंगे। मैं अपनी पूरी ताकत लगा के चीजों को कर रहा हूं, जिससे थोड़ा सा हम लोग पहुंच जाए। स्कूल में बेटा वो 2 दिन में खत्म कर देंगे, उसमें आप परेशान ना हो, हम लोग ने भी खत्म कर लेता होता है। आज युवराज नहीं आया ना, हो गया बेटा, बोलो ये लिख लिया है। हाँ आज आपको असाइनमेंट मिल जाएगा, कॉलेजन की चिंता ना करें। ध्यान दीजिए, वो गाड़ी में रखा, चले आए अंदर। बना लिए सब लोग, बोलो। इसको या सुनो, ये बेटा अभी कहाँ था, बहुत खतरनाक। हाँ इसको लिख लेना, सेमी सर्कुलर प्लेट या डिस्क, ठीक है। डिस्क लिख लोगे ना बेटा, के लिखे सी लिखे, ठीक है। सेमी सर्कुलर डिस्क है, क्या है, डिस्क। अगर ये पूरा सर्कल होता सेंटर पे होता है, कहां होता है, सेंटर पे। हाँ लिख लियो। अब उसके बाद मैं आपको 2 चीज और लिखाऊंगा लगे हाथ, बाकी मैं प्रूफ भी कराऊंगा लास्ट में, आप टेंशन ना लो, ये मेरे लेक्चर में है। बट अभी आप थोड़ी देर के लिए देखो ना, डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ हेमीस्फेयर। स्फेयर होगा तो सेंटर में होगा, हेमीस्फेयर आपको करना कुछ नहीं है माय डियर, ऐसे बना लेना है ऐसे, ठीक है। हेमीस्फेयर नाटक कर लेना, हाँ आपने हेमीस्फेयर बनाया है। वो सर कैसे नाटक होता, हमने कहा जैसे फोन पे बात करते हुए पकड़ ले जाती हो, तो जब बहाना मारते उसी को नाटक कहते हैं, प्ले, क्या बोलते हैं उसको, प्ले, तो उसी को नाटक कहते हैं। देखो
एक सेकंड बेटा, ऐसे बना लेते हैं और नीचे वाला कट कर देते हैं ना। बोलो ये हुआ, बोलो ऐसा फील नहीं हो रहा है सेमी स्फीयर है? बोलो हाँ ना, जवाब तो दो। अच्छा हो रहा है तुमको। तो अब बेटा याद रखना ये 3D है, क्या है? ऐसे होगा, इसमें x होगा, y होगा, z होगा। अगर मैं इसको y बोल दिया, क्या बोल दिया? y, तो याद रखना इस एक्सेस को हम लोग क्या बोल देंगे? x एक्सेस बोल देंगे। और यहां पे एक एक्सेस बाहर निकल के आएगा, ठीक बेटा ऐसे। तो इसको बोलेंगे x, इसे क्या बोलेंगे? z एक्सेस, ये y। तो यहां पे x0 होगा, ठीक है। y क्या होगा? 3/8r। क्या लिखोगे? ये रट्टा मारना मेरे प्रूफ करने के बाद भी आपको न्यूमेरिकल लगाने के लिए। और z क्या होगा बेटा? 0। ये याद कर लो, 3/8, 3/8 r, 3/8। इसमें पाई नहीं आ रहा, कर पाओगे याद? 5 चीज बता रहा हूं भाई, देखो और सबका तो कोई मतलब नहीं। मैंने सेमी रिंग का बताया, रॉड का बताया, जो आपको याद करना है। क्या बात करते हो, L/2 धीरे से मारेंगे तुम्हारे हाथ पे भी। और मैंने आपको सेमी सर्कुलर प्लेट का बताया, सेमी सर्कुलर स्फीयर का बताया, साथ में लिखा हुआ है। इन्होंने क्या किया है ना कि इसको एक्स एक्सेस मान लिया। बट आप टेंशन ना लो, जो मैं बता रहा हूं वो सही है, ठीक है। इसको मत ध्यान देना आप, है ना। इनका एक्सेस चेंज हो गया होगा ना, ऐसे ले लिए होंगे इसको। हाँ, इसको भी थोड़ी देर के लिए ध्यान मत देना, जो मैं लिख दिया हाँ वो सही है, ठीक है। जी मौर्य, चलो हो गया बेटा सबका बताना जल्दी से। थोड़ी पहली क्लास में थ्योरी है, ज्यादा नहीं। उसके बाद एक और है, सुनना। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ राइट सर्कुलर सॉलिड कोन। अरे यार थोड़ा जल्दी करने का, टाइम नहीं बर्बाद, क्योंकि मैं ना पहले पेज पे चाह रहा हूं आपको सेंटर ऑफ मास लिखा हो न्यूमेरिकल लगाने के लिए, आपको अंदर जाके ना देखना पड़े। जबकि देखो मैं अंदर जाके प्रूफ कराऊंगा, क्वेश्चन के टर्म में लिखा है, आप टेंशन मतलब प्रूफ कराऊंगा आगे। लेकिन अभी मैं चाह रहा हूं पहले पेज पे आपके ये रहे, जैसे न्यूमेरिकल में कुछ है फटाफट लगाओ, क्योंकि उसके लिए मुझे इंटीग्रेशन पढ़ाना पड़ेगा थोड़ा सा इसमें, हाँ, बड़ा खतरनाक लगेगा। हम बताएंगे, चिंता मत करो, चाहे का मुझे आधी क्लास जाएगी, यही होगा। हो गया बेटा। शिव्या कहाँ गई थी वैसे, वैष्णो देवी? हाँ, अबे तो वृंदावन तो सुबह जाए शाम को चली जाए, तुम 6 दिन छुट्टी मार दी। पाप पड़ेगा तुमको बेटा। सैटरडे संडे नहीं आई थी, और फिर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे उसमें कौन ऐड करेगा? और थर्सडे को आई नहीं। चलिए खैर, सुनिए ध्यान से, आपको ये ध्यान देना, ये आपका क्या है? एक राइट एंगल, किसी को बोलते हैं बेटा, बोलो क्या बोलते हैं? अरे इंग्लिश बोल दो ना। मेरे ट्रायंगल बोलते हैं। कोशिश कर रहा हूं कुछ बन जाए। अभी क्या लग रहा है आपको? लग रहा है कौन, बोलो। आपको लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बताओ। मैं आपसे कह रहा हूं आप टेंशन ना लो, या ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो ये हो है ना। मान लो इसकी जो अच्छा बताओ, यही टोपी तो आप लोग पहनते हो अपने बर्थडे पे। तो बताओ हैवी ऊपर है कि नीचे है? नीचे, तो इसका सेंटर ऑफ मास नीचे की साइड होगा। किधर होगा? नीचे की साइड। तो अगर मैं आपसे कहूं बेटा ये जो हाइट है आपको लर्न करना है, वो कितना बेटा? आप कहोगे सर ये जो है h है, कितना बेटा? h। तो सेंटर ऑफ मास आपका यहां कहीं होगा, नीचे से थोड़ा सा ऊपर, और उसकी वैल्यू क्या होगी? y मान लेते हैं, तो वो होगा h/4। क्या होगा? यहां से इसकी हाइट h/4 होगी। क्या होगी? सेंटर ऑफ मास। ठीक है, चलेगा? बोलो। बट सिमेट्री होना चाहिए, नहीं पतला मोटा इसका। हाँ, क्या हंस रहे हो बेटा? ऐसे मत हंसो यार, हैं? लोग उठा ले जाएंगे तुमको। हाँ, अभी आगरा शिफ्ट हो गया है। देखिए हो गया यहां तक। ये इसका सीएम होगा। क्या होगा? सीएम का मतलब बेटा सेंटर ऑफ मास से। मौर्य जी इतना बड़ा भी आप मत माउथ को फैला के ऑक्सीजन लीजिए, बहुत बड़ी बड़ी दवाई ले रही है। इसके एटम ग्लिसरीन को देख सकते हो,
हनुमान जी उसमें चक्कर, अबे जो लटका होता कौवा क्या बोलते हैं उसको, लटका नहीं होता ऐसे, अच्छा एडम एप्पल कहते हैं, नहीं, अरे ये नहीं, जो एक छोटा सा लूलू सा लटका होता है ऊपर, उसे क्या बोलते हैं? हाँ, बहुत तेज। आइए, चलिए अब मेरी बात सुनिएगा, मुझे ये फर्क नहीं पड़ता, अब मैं आपको चार बातें बता रहा हूं, आपको सुनना पड़ेगा, आपको बिना कुछ सोचे मेरी चार बातें लिख लेनी है। अगर एक बोट है उसके अंदर चार लोग बैठे हैं, तो बोट और वो चार लोग उस सिस्टम का हिस्सा हैं। पांचों मैं बाहर से देख रहा हूं तो मैं एक्सटर्नल हूं, और वो जो चार लोग उस बोट के अंदर बैठे हैं वो क्या है, इंटरनल। वो अगर इधर उधर मूव करेंगे आपस में कहीं भी बोट पे, विश्वास मान लो सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होगा। तो पहली लाइन है कि एक्सटर्नल फोर्स कोई भी इंटरनल फोर्स सेंटर ऑफ मास को चेंज नहीं करता। पहली लाइन सुनना, तुम ये फ्री हो कौन सा भी कोऑर्डिनेट सिस्टम ले सकते हो, कहीं भी उसको रख सकते हो, उसका कहीं भी सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हो। तीसरी बात इसमें याद रखना कि सेंटर ऑफ मास माय डियर वो क्या होगा, ध्यान समझिएगा, हैवियर की तरफ होगा। क्या होगा, हैवियर की तरफ, या इसको ऐसे बोल सकते हैं सेंटर ऑफ मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास होगा। अब मैं इसको करके दिखाने के मूड में हूं, चिंता ना करें, लेकिन अब मैं वही सोच रहा हूं कैसे बताऊंगा, लेकिन बता दूंगा, कोशिश करूंगा। तो क्लियर बेटा यहां तक। और फोर्थ पोजीशन, अगर वो जो चार लोग नाव में बैठे हैं और पांचवा मैं चला जाऊं उसमें उंगली उंगली छेड़ने लगूं, तो सेंटर ऑफ मास चेंज हो जाएगा। यही चार बातें हैं, इन्हीं चार पे पूरा सेंटर ऑफ मास बेस्ड है। अगर ये लिख ले तो बड़ा अच्छा रहेगा 2 मिनट के अंदर। पहली लाइन लिखेंगे, क्या लिखा है, पोजीशन ऑफ सीओएम का मतलब सेंटर ऑफ मास डज नॉट चेंज ड्यू टू इंटरनल फोर्स। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास डज नॉट चेंज ड्यू टू position of center of mass does not change due to internal force, position of center of mass independent of coordinate system। थोड़ा दिखाई पड़ रहा है ना आपको, अभी और साफ दिखाई पड़ेगा, है ना, मैं सामने से हट जाऊंगा, ठीक है। और थर्ड पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है आज का, उसको भी काम करेंगे इस पे, सामने से हट जाएंगे, थर्ड पॉइंट को ही दिमाग में रखे रहिएगा। एक यहाँ पे डंडा हुआ करता था बेटा ऐसे, हाँ एक्चुअली मेरे पास स्केल था वो ज्यादा अच्छा था, ये ना उतना अच्छा मिड पॉइंट नहीं देगा। देखिए कुछ ऐसा है ना बेटा, बोलो, देख रहे हो, देख रहे हो विनोद, ये हवा चलने की वजह से हो रहा है ना बेटा, बोलो। अभी वो करके दिखाएगा। किसी के पास सिक्का होगा 1-2 रुपए 5 रुपए का, है सिक्का 5 का, छोटा सिक्का 10 या 5 का। अरे वाह यार, गुड, देखा, पहली बार किसी लड़की के हाथ से पैसा निकलते देखा। नॉर्मली खाने के बाद पैसा देती नहीं ये लोग। हाँ, बड़े दिल वाली लड़की है, 5 रुपए की एकदम गोल्ड कॉइन दिया। देखिए ये वाला पॉइंट आप लिख लीजिएगा पहले, फिर मैं आपको बताता हूं, और आप जान लगा पढ़ेंगे। आज मैं ऐसा ऐसा कॉन्सेप्ट बताऊंगा ना आपको, आपको सर मजा आ गया। हाँ, करने का बहुत कुछ किया जा सकता है। एक चिड़िया मेरे पास हुआ करती थी, उसको ना ऐसे रख दो तो पूरा वेट मेरे अंगूठे पे उसका बैलेंस रहता था। मैंने अमेजोन से मंगाया था, सेंटर ऑफ मास का ही उसका बड़ा अच्छा एग्जाम्पल। बट हमारे घर में एक शैतान बच्चा है, उसने चिड़िया को ठिकाने लगा दिया। चिड़िया मतलब वो प्लास्टिक का था कुछ ऐसा। अरे बोलो हाँ जी, अच्छा यहां तक हो गया सबका। अब सुनो, चारों पॉइंट लिख लियो, 4 पॉइंट। अब आपको मैं आपसे दिल से कह रहा हूं, पहले मैं थर्ड पॉइंट पे फोकस करता हूं, और उसमें देखो क्या है कि ये चीजें हैं, कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, 3 पॉइंट पढ़ेंगे। जैसे देखो 2 पार्टिकल सिस्टम जो आज खत्म हो जाएगा न्यूमेरिकल लगा के, फिर n पार्टिकल सिस्टम हो सकता है आज शुरू हो जाए लेकिन खत्म कल होगा, और ये थर्ड लेक्चर में होगा, जो नहीं बता रहा था अभी स्फेयर का सेमी, वो सब इस फार्मूले से होगा। तो अभी हमारा मेन फोकस है आपके लिए ये, पहले ये लिख लीजिए और हेडिंग डालेंगे, ये हम बताएंगे आपको। पहले तीनों एक साथ लिख लीजिए, कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर 2 पार्टिकल सिस्टम, फॉर n पार्टिकल सिस्टम, फॉर कॉन्टिन्यूअस बॉडी सिस्टम। मजा आएगा यार,
मैंने 10 से 12-15 न्यूमेरिकल एससी वर्मा के वो लिए हैं जिनको मुझे कराना, आप खुद पूछोगे मुझसे, बाकी आप खुद से करोगे, टेंशन ना लो। इसमें स्प्रिंग भी आएगा, 3-4 क्वेश्चन तो बहुत ऐसे ऐसे गंदे गंदे हैं, बट हाँ कराऊंगा मैं सब। एक यार किसी लड़के ने मुझसे चेन वाला क्वेश्चन पूछा था, बहुत आसान है लेकिन मैं बता नहीं पा रहा हूं, टाइम ऐसा, इसी मिसलिनियस लूंगा एक दिन, जल्दी करिएगा। गुड़िया ना आप जैसे मान लो थोड़ा सा लेट होती है, हाँ तो आप ना बिस्किट या सा एक लेके आप आ जाया करो, चाहे थोड़ा भी लेट हो, उसकी टेंशन मत लो। अरे हमें पता है, लोग लड़का पहचान जाते हैं, किसका सिलेक्शन होता है किसका नहीं होता वो अलग चीज है। हाँ हो गया है, बताऊं? बीएसएल बेटा, थैंक यू फॉर, देखो अभी आप विश्वास मान लो मेरे हाथ में सबने लिख लिया है, ठीक है, अब मैं इसको यहां बुलाता हूं, ठीक है। हाँ केंद्रीय विद्यालय, देखिएगा आप तो एकदम पिक्चर हीरो लगते हैं साउथ इंडियन हमको कभी कभी। आइए, हाँ एक चेहरा मिलता है पुराने हीरो की तरह। देखो अब देखो सारी लड़कियां देखने लगी तुमको, लाइमलाइट में आ गए। चलो बेटा देखो, ये देखो ऐसे, ये हो गया ना, बोलो बैलेंस है, अरे बोलो बैलेंस है। उसमें थर्ड पॉइंट था कि सेंटर ऑफ मास, अब यहां से L/2 यहां से L/2, कह रहा हूं सेंटर ऑफ मास, अभी बता रहा हूं रेसिप्रोकल ऑफ द मास। अब मैं यहां पे एक सिक्का रख रहा हूं, अभी देखो नीचे जा रहा है ना, बट मैं अभी देखो उंगली इधर लाऊंगा, थोड़ा सिक्का बहुत हल्का है लेकिन तब भी देखो थोड़ा तो फर्क पड़ा ना। अभी किसी के पास भारी सिक्का है? चलो, ये एक बच्चे ने अपना जो है चूड़ी निकाल के हमको दिया है, क्या कहते हैं इसको, मैं देगा आपको। हाँ नहीं सोचो जेब में रख रहे हैं, सर की नीयत खराब हो रही है, ले लेना फिर भी मांग के। एक बार बहुत पहले हमारी कोचिंग, हमको अभी याद आ रहा, किसी का 150 रुपए गिर गया था शाम को, और 150 था मैं पाया, बट मुझे आज याद आया, और आज की बात नहीं है, 4 महीने पहले की है, 5 महीने 4 रुपए। अगर किसी को याद आता उसका है तो मुझसे पर्सनली ले लेगा, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, होता हम लोग पास इतना पैसे। अरे बेटा 3-4 लोग नहीं मांगने आ जाना है। हाँ देखो, ये बेटा ऐसे करके सुनो, ऐसे है बेटा, बोलो। अब मैं ये जो है यहां रख रहा हूं, ठीक है, अब देखो ध्यान से, नहीं बैलेंस तो मैं कर दूंगा, दिखा डिस्टेंस कम हुआ कि नहीं कम हुआ, यानी कि पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास, मास बढ़ाया डिस्टेंस कम हो गया, यानी आप यहां से एक बात और बोल सकते हो कि सेंटर ऑफ मास हमेशा हैवियर की तरफ शिफ्ट होगा। एक क्वेश्चन बेटा आएगा, देख रहे हो आप, अरे देखो ना फिर से एक बार देखो, क्योंकि लग रहा कैमरे में आ नहीं पाया होगा। देखो ऐसे पहले, अब भैया बैलेंस हो जाओ, यहां बैलेंस है, बोलो है कि नहीं, थोड़ा बहुत समझो, कैमरे में थोड़ा एंगल नहीं आ रहा होगा ऐसे। अब मैं इसी को फिक्स कर लेता हूं, यहां पे बैलेंस था, मैं यहां पे ये लगाता हूं, ठीक है लगाया, और अब आप देखो ध्यान से, थोड़ा थोड़ा हाथ ला रहा हूं, थोड़ा 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 थोड़ा, एक बार और करके बस तुरंत पढ़ाना शुरू कर दूंगा। बैलेंस हो जाए यार, बेइज्जती मत करा, कुछ तो साला पत्थर के ऊपर पत्थर बैलेंस कर लेते हैं, दिख रहा है आपको, समझ में आ गया, दैट्स इट। हाँ अब आगे बढ़ो यार, इसी में रुके थोड़ी रहेंगे। तो अब आप लोग लिखिएगा सेंटर ऑफ मास टू पार्टिकल सिस्टम, सुनिएगा ध्यान से। पहली बात तो ये है, क्या बेटा, नहीं नहीं वो टिक टाक वाली नहीं, देखो माय डियर, मैंने यहां पे एक बॉडी रख दी जिसका मास क्या है m1, क्या है m1, दूसरी बॉडी है जिसका मास क्या है m2, और मेरा m1 ग्रेटर देन क्या है m2। तो बताओ अगर दोनों इक्वल होता तो बीच में होता, बट मैं कह रहा हूं कि मेरा ज्यादा है m1, तो सेंटर ऑफ मास इधर तरफ शिफ्ट होगा कि नहीं, बताओ, COM लिख दे रहा हूं, है ना बेटा, यहां पे ये बैलेंस होगा अगर मैं ऐसे कर दूं, ठीक है बेटा, इसको बोलते हैं नाइफ एज, क्या बोलते हैं, नाइफ। अब याद रखना, अगर ये यहां से R1 है, क्या है R1, तो यहां से ये क्या होगा R2, चलेगा बेटा, बोलो। एक बच्चा कह रहा है सर आज आपने पढ़ाया है कि सेंटर ऑफ मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, तो यानी कि RM इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। हमने कहा हाँ बेटा कांस्टेंट होगा। कि सर कैसे आपको पता ऐसे होता है, तो क्या लिखोगे R1 M1, बोलो, अरे हाँ ना जवाब दो, या M1 R1 ऐसे लिख सकते हो, इक्वल टू क्या होगा M2 R2। ये फार्मूला लगा लो, दुनिया कोई न्यूमेरिकल 2 लाइन में होगा, तीसरी लाइन लगेगी नहीं,
और किताब में एक नया फार्मूला होता है, वो हम बताएंगे क्या होता है, बड़ा खतरनाक सा। डिक्टो लगाओ आंसर। ठाकुर साहब होश हो हवास में हो ना, सांस ले रहे हो ना अच्छे से? हाँ। और एक गीता में लिखा हुआ है, टीचर के पढ़ाने से किसी का सिलेक्शन नहीं होता, टीचर के पढ़ाने से कोई तेज नहीं होता। जो बच्चा घर पे जाके 2 घंटा पढ़ेगा, मोबाइल से दूर रहेगा और अपने जेंडर से अपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा, वही बच्चा सक्सेस होगा। अट्रैक्ट होना बाद में, मतलब थोड़ा सा 2 4 10 साल बाद, अभी नहीं, अभी फोकस्ड रहो, है ना? जोजफ है। हाँ। जुएफ, हाँ जुएफ। अरे ठीक है यार, लिख लियो सब लोग, आ जाओ बेटा। अब मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा माय डियर, एकदम कलरफुल लिखा है, सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। चलते हैं अब न्यूमेरिकल कराएं। हो गया सबका? बोलो हाँ। लिख लियो सब लोग, वक्त आ गया बक्कावर एक न्यूमेरिकल कराने का आपको, और उसके बाद आप देखिएगा कितने खतरनाक तरीके से कराएंगे। एक बच्चा कह रहा है सर सर सर, मान लीजिए ये है, हाँ हम कहें हाँ है, यहां पे सर जो है m1 इक्वल टू 10 किलोग्राम है। हमने कहा अच्छा जी, और यहां पे m2 कितना है? हमने कहा कितना है? 20 या क्या कर सकते हैं, 40 लेते हैं, 40 किलोग्राम। क्या है? 40 किलोग्राम, है ना? अब सेंटर ऑफ मास किधर होगा बताओ, इधर होगा या इधर होगा? हैवियर की तरफ होगा, तो मान लेते हैं COM। अच्छा, इनके बीच की डिस्टेंस दे रखी है, और इनके दो मास के बीच पे वो कितना दे रखा बेटा, हम आपको बताएगा। कौन बताएगा? अरे वाह बेटा, सब कुछ नॉलेज है आपको। ये जो है 10 सेंटीमीटर। क्या है? 10। 10 तो थोड़ा सा, चलो 10 का 20 मान लेते हैं, मानने में क्या जा रहा है ना? बोलो। देखो थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं इसको, 20 मीटर मान लेते हैं, ठीक है? मान लिया, क्या फर्क पड़ता है, यूनिट मतलब ना ध्यान दो। 20 मीटर मान लिया, थोड़ा बहुत दूर है या जैसे भी। अब आपको बताओ सेंटर ऑफ मास कहां होगा? बहुत सही, इस देखो ना, देखो कितनी सीधी लड़की है और सारा जवाब देती। सर इधर से ये एक्स मान लो, क्या मान लो? एक्स। एक्स के तो पीछे पड़ गई ये, और बचा कितना बेटा, जल्दी बताओ? 20 - x। वाह बेटा वाह। और वो वाला फॉर्मूला लगा दो, कौन सा? m1r1 इक्वल टू m2। तो m क्या है? ऐसे देखो ना, 10 × x है ना, बोलो। 10 × x इक्वल टू क्या होगा? 40 × 20 - x। लड़की को अच्छा ऐसे करना पे, हाँ काट दो। कहा अच्छा सर, आपके अंदर थोड़ा भी दया नहीं, हमने कहा काट देते बेटा ऐसे। जो बच्चा पढ़ा नहीं करता इसको ले आएंगे तो क्या आएगा? 5x, बोलो 18, और x की वैल्यू 16 आएगी। 16 मीटर, यहां से 16 मीटर, तो लिख देना फ्रॉम 4 kg। क्या लिखोगे? फ्रॉम 4 kg। और उधर से कितना आएगा? 4 मीटर। खुशी समझ में आया? एक और खुशी आती छोटी सी का, नहीं और तुम्हारी वाली खुशी कहां है? बाहर तो मैंने देखा था आते समय। अबे देख ले यार, उस पक्का नहीं आई थी, मुझे लगा मैंने देखा है उसको आते हुए। चलो आज क्या फोन करें, डर ही लगता है घर से निकल के बच्चे ना आए तो। बड़ी जिम्मेदारी सर के कंधों पर होती है, नहीं? बहुत प्यारा क्वेश्चन था बेटा, और बहुत अच्छे से बताया आपको। मेन क्या है, धीरे धीरे इसमें मैं पिकअप पकड़ूंगा, है ना? अभी तो 40 मिनट है, उसमें तो हम आग लगा देंगे, टेंशन क्या ले रहे हो? 40 मिनट है हमारे पास। कहने में क्या जा रहा है, ये बटन बंद करो तो। सो आप बहुत करते हो तुम यार, अपने आप निकल जाता है। हो गया बेटा? हीरो समझ में आया? यार तुम्हारे दोस्त को मैंने लिंक भेजना भूल जाता हूँ बार बार, उसका मैसेज आएगा सर लिंक कहाँ है। चलो हो गया सबका? अब सुनो, अभी भेजता हूं, एक क्वेश्चन आप कर दो, फिर मेरे को लगता है कि आपको आ गया है तो मैं आगे बढ़ेगा, ठीक है बेटा? बोलो, कर सकते हो?
कहोगे सर कौन सा क्वेश्चन? हमने कहा बेटा मान लो यहां पे जो बॉडी है वो m है और यहां पे जो बॉडी है वो जो है 3m है। क्या है बेटा? 3m। तो इसका सेंटर ऑफ मास क्या नाम है बताना है आपको, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं यहां से ये 4 सेंटीमीटर मान लेते हैं, और आप यहां से इनके बीच की डी क्या है? डी है। क्या है? डी। आपको डी की वैल्यू बतानी है। फाइंड डी। क्या लिखना है? फाइंड डी। डी को खोजिए। अभी मत कहना सर वो है डी। हाँ, एक बार निबंध आया था, भारत की आजादी में गांधी जी कितना बड़ा हाथ है, लॉन्डन बड़ा सा हाथ बना के इतना बड़ा हाथ है। ये मत कहना फाइंड डी, तो डी ये लिखा है, यहां दिखा देना ऐसे लड़का बना के, ये है डी। जी आप बता दो यार, तुम तो पानी पीने लगी। अरे आंसर बताओ, तुम भी पढ़ने में बहुत अच्छी हो, पता नहीं क्यों आंसर नहीं बताती हो। हमारी कोचिंग ब्रांड एम्बेसडर तुमको गलती से बना दिए हम क्या? गुप्ता जी कितना? बहुत सही, तन्वी ने बताया है, गुड बेटा। सुनो, अगर ये 4 है तो ये कितना होगा बताओ? आई D-4, यही तो होगा बेटा, बोलो। तो अब आप बताओ, m इंटू 4 लिखेंगे और बोलो 3m इंटू D-4। हो सकता है ये मैंने रैंडमली बनाया हो, क्वेश्चन गलत भी हो सकता है। m से m कट जाएगा, 4 इक्वल टू क्या आएगा? 3D-12। ये कहेगा इधर आके हम जो है कितना हो जाएंगे? हाँ, तो d की वैल्यू कितनी आएगी? आया समझ में? ऐसे निकाल लेंगे। बोलो। अब वो सेंटर ऑफ मास दे के उन दोनों के बीच की डिस्टेंस पूछ लिया, क्या फर्क पड़ता है? बोलो। नहीं आया समझ में बेटा प्रताप सिंह? अब इसके बाद फिर एक छोटा सा क्वेश्चन है हमारा। हम्म यार आज 7 बच्चे छुट्टी पे, हमको याद दिलाना था, चाटा लगाएंगे थोड़ा सा, बच्चे जो है हाँ आराम फरामोश हो गए। जैसे फोन ऑन करो तो इसे फीस कर देते हैं पेटीएम। मैं भी 2 एक दिन शांत हो जाता हूं, जिसके तरफ देखो इशारा कर देगा सर चिंता मत करो। पंडित जी आगे चले, उसके पापा 100 डायल पे हैं, क्या बोले इससे। देखिए अब आइए, सुनो पंडित जी, मैं आपको एक लॉजिक बताता हूं, और वो लॉजिक क्या है ध्यान समझिएगा। देखिए ऐसा कुछ है, मेरी तरफ से आपको इनाम है, क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मतलब है तो है इनाम, मतलब टाइप का। आपको सर मजा आ गया देख के, क्या बोलोगे बेटा? हाँ यस, आप बोलोगे, लिटरली बोलोगे सर, बस इसी का हमको इंतजार था, हमारी जिंदगी सफल हो गई। क्या यार, मुझे सिर्फ ये चाहिए, हट पे यहां से। अच्छा क्लोन, हम कहीं जा क्यों नहीं रहा है? देखिए हमारे स्कूल में ना ये टीवी लगी नई नई, और इतनी इतनी बड़ी लगी है। अच्छा जैसे पढ़ाने जाओ, लड़के समझाते सर ये वाला बटन दबाओ, वो दबाओ, हमारा दिमाग खराब वाला, हम पिछले पौने 2 साल से पढ़ा रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि ये दबाओ वो दबाओ। एक लड़की बता रही सर पेपर की स्पेलिंग आई थिंक गलत है। हमने कहा ओम्स लॉ क्या होता है, इसे देख रही है। बार एक तो चाटा, अबे उसमें ना क्या होता है, पेन देते नहीं, हाथ से लिखना पड़ता है। तो पेन नहीं है उसको। आज अपने स्कूल की बुराई नहीं सुनना चाहते हो ना तुम, आज हम समझ गए बेटा। देखो गुड़िया यहां देखो, एक हमने हाँ ऐसे 2 बॉडी पकड़ ली, ठीक बेटा, एक बॉडी यहां पकड़ ली, सुनना ध्यान से बड़ा अच्छा होगा। ये क्या है? M1, और ये क्या है बेटा? M2। तो मैं मान लेता हूं कहीं इसका सेंटर ऑफ मास यहां रहेगा, क्या रहेगा? इस लाइन पे आएगा। अब मान लेते हैं कि सेंटर ऑफ मास जो है ऐसे इसी लाइन पे आएगा, ठीक है, इस लाइन पे कहीं पे यहां पे आएगा। तो आपको सर इतनी बड़ी लाइन क्यों बना रहे हो? बट मानो ना, तो समझाना समझाना चाह रहे हैं हम आपको, यहां कहीं इसका सेंटर ऑफ मास आएगा ऐसे। अब ये दोनों जो बॉडी हैं एक सिस्टम का हिस्सा है, क्या है? अगर मैं जाके इसमें कुछ करूं तो कुछ चेंज हो जाएगा, जब तक ये है माय डियर, कोई दुनिया की ताकत नहीं जो इनका सेंटर ऑफ मास चेंज कर सके। बस मैं ही उंगली करने यहां आ रहा हूं। अरे भैया काहे बच्चों के सामने।
सुनो, सबसे पहले सुनना, हाँ लॉजिक सुनो, ये यहां से सुनो, यहां से डिस्टेंस कितनी है बेटा, यहां से ये मान लेते हैं R1 कितना बेटा, R1 मान सकते हैं, यहां से कितना है R2। ये कह रहा है कि सर ये यहां से यहां आ जाती है, हमने कहा कहां से सर, यहां से ये यहां आ जाती है, इसका डिस्टेंस यहां से D है, यहां आ गया, अब क्या आ गया M1, ऐसे आ जाएगा। तो अगर ये इधर आएगा सेंटर ऑफ मास चेंज हो जाएगा, उसको फिक्स करने के लिए ये बॉडी भी आगे आएगी बेटा, यहां आ जाएगी, ठीक है, कितना यहां से, और मान लेते हैं वो डिस्टेंस क्या है, ऐसी x आ जाती, क्या आ जाती है x, ये तो तुम लेके आए हो, ये कितना आई x, तो x कितना होगा हम बताएगा आपको, कौन बताएगा, कहोगे सर क्यों, क्योंकि मुझे सेंटर ऑफ मास को इसी को फिक्स करना है। अब जैसे ये था, ये इधर आई तो सेंटर ऑफ मास बैलेंस हो रहा था, ये भी चल के इधर आ गया, फिक्स कर लिया। अरे बात समझ में आ रही नहीं आ रही है, तो आप कहोगे सर, अरे वो देखिए होगे एक मूवी आई थी जिसमें आलू ले लो कांदा ले लो बिका नहीं, कुछ ऐसा क्या था, वेलकम, पहली वाली, जब घर गिरता सारा लकड़ी पटक जाता है, देखियो, देखे सब देखे होगे यार, सुनो बताओ, तो उसमें नहीं देखियो, अब लगाए क्या वही, तो वो सुनो ध्यान से, तो वहां पे ना घर गिरता फिर इधर भाग जाता इधर, तो बैलेंस देख रहे हो, सेंटर ऑफ मास हुआ, अभी थोड़ा आगे आ जा, फिर पीछे चला जा, वो सेंटर ऑफ मास वाला मुझे ध्यान नहीं आ रहा, मैं फनी वीडियोस में डाल सकता हूँ उसकी क्लिप बना के, थोड़ा सा देखूंगा कल। तो देखो ऐसे है, यहाँ पे बोलो हाँ है ना, अब ये इधर आ गया, तो अब बताओ ये डिस्टेंस कितना होगा, बताओ जल्दी बोलो, R माइनस डी, यही तो होगा बेटा, बोलो, और ये डिस्टेंस कितना होगा, हाँ ये कितना होगा, R2 माइनस माइनस डी, नहीं कुछ जगह हमारे लिए कम पड़ गई है ना, मैं लिख दूं डायरेक्ट पहले, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो होगी R2 माइनस डी, चलेगा बेटा, बोलो इस केस में सेंटर ऑफ मास क्या होगा बताओ, R1 M1 इक्वल टू क्या होगा बेटा, R2 M2, हाँ ना जवाब दो, इस केस में सेंटर ऑफ मास क्या होगा बताओ, M1 बोलो R1 माइनस डी, है ना, इक्वल टू क्या होगा M2 बोलो R2 माइनस डी, हम कहेंगे मल्टीप्लाई कर दो, कहे सर क्यों, हमने कहा करो तो सही, तो क्या होगा R1 माइनस एम डी M1 है ना, D इक्वल टू क्या होगा M2 R2 माइनस M2 D। अब आप वैसे एक हर बच्चा जानता, ऊपर वाली लाइन देखो, ये कट जाएगा इससे, कहेगा क्यों, ऊपर देखो इक्वल है कि नहीं है, बताओ बोलो, तो बचाएगा क्या, M1D इक्वल टू M2, बेटा D कहां से आ गया यार, X लिखना था, क्या लिखना था X, थोड़ा बताइए ना आप लोग, X, और कहां लिखना है X, X है ना, चलेगा, बोलो तो क्या आएगा, X आएगा नहीं आएगा। तो ओवरऑल एक बात समझ में आ गई कि टेंशन मत लो, अगर ये इधर D आएगा तो D इंटू M, ये इधर आया तो क्या लिखोगे M इंटू X लिख दोगे, हो जाएगा, ये लिख लो काम का है, बोलो हाँ, ये न्यूमेरिकल है माय डियर, हाँ बस एक तरीके से हम इसको कॉन्सेप्ट फॉर्म में पढ़ा दिया आपको, सॉरी लिखिए, दूसरा सॉरी कहाँ है, अरे हाँ क्या नाम, वो कहाँ है दूसरा वाला, तुझे पूछा था, कल आएगा, मैथ में आया था, ये लापरवाही चलती है ना यार, उसकी दीदी पढ़ने बहुत अच्छी है, हमसे ही पढ़ी है, और मम्मी परेशान रहती है सर थोड़ा सा ध्यान दो, भाई छुट्टी मार लेता है, कितना हम लोग बचाएंगे यार किसी बच्चे को। टेंशन ना लो, अभी हम दिखाते हैं आपको कैसे होता है, बढ़िया से फिगर बना लो, याद रहेगा, टेंशन ना लो, याद रहेगा अभी कभी, और एक लाइन में, अच्छा जैसे ये ऐसे आ रहा है तो मल्टीप्लाई हो रहा है, ये बाहर जाएगा तो भी मल्टीप्लाई होगा, एक लाइन लगाएं क्वेश्चन, अभी मैं करके बताऊंगा आपको, अब मैं डायरेक्ट लगाऊंगा क्वेश्चन, कि मैं ये फार्मूला यूज करूंगा, क्या करूंगा, हाँ
और यार पढ़ लेना ये, और कॉपी फेंकना मत, ये 12th के बाद सारा काम आएगा। हमारे नोट्स तो गलती से दे मत देना किसी को। देखिए चले अब आगे। तो तबीयत अब तुम्हारी ठीक है जी? फुल ठीक है, थोड़ा वो तभी उस दिन तरह। जिसकी तबीयत खराब हो ना, तो थोड़ा सा खेलना शुरू कर दो, क्योंकि तबीयत खराब होने की एक चीज और है, सारा स्ट्रेस भी होता है। हाँ हम देखे हैं। और स्ट्रेस निगेटिव थिंकिंग से आती है, कि हम कहीं फेल हो जाएं। पेरेंट्स का बड़ा एक्सपेक्टेशन हो जाता है कि हम अपने बच्चे को ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, अच्छे स्कूल में डाल रहे हैं, नंबर अच्छे नहीं आ रहे हैं। यार अच्छे नंबर आना और ये अलग चीज है, कह तो दिल से बता रहा हूँ, नंबर सिस्टम के गेम से जितनी जल्दी बाहर आओगे उतना आगे बढ़ोगे। तुम्हारी लाइफ एक दिन का एग्जाम नहीं डिसाइड कर सकती। हो गया बेटा? बोलो। चले आगे। अब सुनो बेटा, अभी मैं इसी चीज को यहां से हटा दूं ना, ठीक है? अब मैं आपको ना एक एक इन शार्ट में थोड़ा सा इसको बता देता हूं हो क्या रहा है। जब भी लाइफ में याद रखना, ऐसे समझो एक बड़ा सा सिस्टम बना रहे हैं आपके लिए, कुछ मत करना आप, बस मेरी बात समझना। जैसे ये M1 है और इधर क्या है, ए लड़की, क्यों आप इतनी अच्छी हो बात करने में, COM, हमारी बातें नहीं खत्म होती, कितनी अच्छी हो आप। R1, वो भी बैठ के पार्क में PUBG खेल रहा होगा, अगर नहीं पढ़ोगी आप तो वो, ये मत सोचो वो पढ़ रहा होगा। देखो क्या होगा, M1 R1 इक्वल टू क्या होगा, M2। ये पहला नियम। अब सुनो लॉजिक, अगर मैं इसी चीज को आपसे कहूं माय डियर, सेम लॉजिक है कि अगर यही लाइन है, और थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, मैं इस चीज को तो अलग भी हटा सकता था, हाँ ऐसे, और मैं आपसे कह रहा हूं यही लाइन हम यहां रख रहे हैं ऐसे, मुझे इसे छेड़ना नहीं है। सुनो, यहां से इस चीज को हम यहां लेते गए, कितना ले गए, मान लो यहां पे M1 इधर ले आए, कितना लाए बेटा, D, ठीक है बेटा? तो यहां से ये भी इधर चला जाएगा, किधर, इधर, और ये कितना होगा बेटा, X। तो भी यही नियम लगाना, आप क्या लगाओगे, M1 इंटू डी इक्वल टू, बोलो, M2 इंटू एक्स, है ना? और इसका भी उल्टा होगा, कहोगे सर क्या बात कर रहे हो, हमने कहा हाँ, कि अगर सेंटर ऑफ मास को फिक्स रखना है तो आपको ये नियम भी लगेगा कि ये यहां से यहां आ जा रहा है, कहां पे, इधर, और मान लो ये डिस्टेंस क्या है, D, तो ये यहां पे आ जा रहा है M1, और ये यहां से फिर ये आगे आएगा, कितना आएगा, मान लेते हैं ये M2, ये इधर से इधर गया, बोलो, जब ये इधर से इधर जाएगा तो याद रखना ये इधर से इधर जाएगा। अब ये इधर से इधर आ रहा है तो ये भी इधर से किधर जाएगा, इधर जाएगा, है ना बेटा? और मान लेते हैं ये डिस्टेंस कितनी है, x, बोलो, x, और ये डिस्टेंस कितनी d, तो क्या लिखोगे, M1D इक्वल टू M2x, एक ही नियम लगेगा। ऐसे जाए तो भी वही नियम, ऐसे आए तो भी वही नियम, कट के आना यही है। समझ में आया मोहतरमा? 3 न्यूमेरिकल एनसीईआरटी में, तीनों कराऊंगा कल तक, फिर 2 जेई के, फिर सारे एससी वर्मा के। चैट भी करती रहती साथ में। हाँ आज सब कुछ 7:30, अच्छा सॉरी सॉरी ध्यान नहीं दिया, ओके गुड, बहुत बढ़िया। आपको कभी किताबें तो अभी वैसी चाहिए होंगी छोट, तो मेरे लाइब्रेरी में आके देख सकती हो। हाँ कुछ पढ़ने वाली है आपकी लाइफ तो ले लीजिएगा। मेरे ना ऐसा गुड़िया क्या हो गया ना, जैसे कोई भी मोबाइल यूज करता मुझे नफरत सी हो गई यार। स्कूल से लेके दुनिया का हर चीज की जड़ में एक ही चीज निकल रहा है, बच्चा मोबाइल देख रहा, मोबाइल एडिक्टेड है। अरे हम लोग पीटीएम बैठते बेटा, 150 बच्चे तो अपनी कोचिंग के हैं, या उससे ज्यादा होंगे, कम नहीं होंगे, ऑफलाइन और मान लो जो होंगे ऑनलाइन होंगे, उनको छोड़ो क्योंकि हम बात ही नहीं करते, लेकिन स्कूल में भी हैं लगभग 100 बच्चे करीब जिनको मैं डील करता हूँ, 2 स्कूल का मिला के, एक ही निकल जाता है सर, रात रात भर पढ़ता है बच्चा। हम कैसे पढ़ता है, लैपटॉप ले लेता है, हम कहते देखियो पेन कापी ना, पढ़ता है वो। और सबसे खास बात ना, पेरेंट्स असहाय है। पेरेंट क्या है, असहाय, सर आप डांटो ना, अबे तुम्हारा लड़का है, तुमने पैदा कर रखा है, लो बड़ा सा डंडा,
हाथ पैर बांध दो और मारो पिछवाड़े 20 डंडा, देखो कैसे देखेगा, और मारने के बाद ऐसे नंगा पुंगा करके बाहर कर दो, हाँ उसकी बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन तब अब फिर साइकोलॉजिस्ट, वो जो क्या बोलते हैं उसको, वो कहेंगे नहीं यार बच्चों को मारना नहीं चाहिए, ये नहीं, तो ठीक है, हमारे ऊपर प्रतिबंध लग गया कि आप किसी बच्चे को नहीं मारेंगे हर स्कूल में। हम ऐसे इंटर करेंगे तो एक मैडम हमारे पास आएगी, सर किसी बच्चे पे हाथ नहीं उठाइए, मुझे उसका काम है मुझे रिमाइंड कराना, ओके। अरे बेटा एक बात बताओ, हम क्यों पढ़ाए तुमको, लिख रहे हो सब लोग, लिख लियो ना, तो अब ये देखो ध्यान से, क्यों पढ़ाए देखो। अब इसमें करना क्या है, ये कह रहा है कि M1 M2 दो बॉडी सिस्टम है, यही तो बोल रहा है एससी वर्मा क्वेश्चन, क्या बोल रहा है बताओ ना, ये क्या है M1 है और ये क्या है M2, तो सेंटर ऑफ मास कहीं यही होगा। कह रहा है ये इधर कितना आ रहा है, D आ रहा है, तो बताओ ये इधर कितना आएगा, X आएगा। हमने आपको तरीका बताया कि M1 D इक्वल टू M2 X, X निकाल दो क्या आएगा, लो आ गया, यही आंसर आएगा। बोलो, तो लगाने की जरूरत नहीं, अरे भैया हाथ जोड़ने अभी अभी बताया है यार, नहीं लिखते हर चीज फालतू का, बस यही तो पढ़ाया है। हाँ ना जवाब दो। खुशी, ये देख ये लिख रही थी क्या आप, लिख लो ना, बताओ ना हमको सर थोड़ा सामान रह गया है, हो गया ओके। डियर पढ़ना ही नहीं था, देखो क्या करा, इफ द फर्स्ट पार्टिकल इज पुश टूवर्ड द सेंटर, इधर ला रहे हैं तो ये भी इधर आएगा, है ना, COM की तरह ये वाला, बोलो अगर ये इधर आ रहा है तो हो गया ना। अच्छा एक चीज और है, बड़े से बड़े, अब सुनो मेरा कहना मानो, तो इसको पढ़ा लिया सेंटर ऑफ मास, लड़के के सामने लिखो लगाओ, पसीना छूट जाएगा बेटा, अगर उसने मेथड नहीं पढ़ा, वो क्या पढ़ा होगा सीधे ये M1 R1 प्लस M2 R2 अपॉन M1 प्लस M2, इसके अलावा उसे कुछ नहीं आता, ये मैं गारंटी ले रहा हूँ, इसके अलावा तो मैडम भी नहीं पढ़ाई होंगी स्कूल में, आप देख लेना अपनी कॉपी ना, विश्वास रहा हूँ खोल दिखा दूंगा तुम्हें। और सुनो मैं बता रहा हूँ आपको, हाँ कोई है क्या, तो यार तो ले सकती हो, मासूम सा हाथ है, थैंक यू वेरी मच। आप लोग को थोड़ा सा लगता होगा ना कि एक एक बैच में दो दो कप चाय पीता है, देखो बड़े बड़ी निकोटीन की जरूरत पड़ती है, सुबह से पढ़ा रहे बे, आज तो मैं 2 बजे रात से जगा हूँ। हाँ देखो ये हो गया बेटा, बोलो अग्रवाल जी, क्या नाम है आपका, अनुभवी, आपको तो अनुभव होगा इस तरह क्वेश्चनों का। देखिए हम बताते हैं, आप बड़ी प्यारी सी बच्ची है, सुनिए 10 kg a kg आर प्लेस्ड एक्स एक्सेस, सोचो तुम्हें लगाना ही नहीं है, बस कह दो प्लेस्ड है, क्या बोलोगे प्लेस्ड है, कितना है 10 kg, बोलिए, और दूसरा कितना है 20 kg, चलो कोई बात नहीं। कह रहा है बाई व्हाट डिस्टेंस टू द सेकेंड मास, मतलब ये वाला ना, सेकेंड मास बी मूव कीप द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास, क्या था यार, अरे द फर्स्ट मास इज मूव्ड बाय विच अ डिस्टेंस, फर्स्ट मास कितना इधर जा रहा है, मान लो सेंटर ऑफ मास कहीं इसकी तरफ है ना, ये तो है, ये कितना आ रहा है बेटा बोलो जल्दी से 2 सेंटीमीटर, तो ये कितना आएगा इधर बोलो x आएगा, कितना आएगा, अरे यार 2, हम लोग तो लगाते ही नहीं थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये सब लिखते थोड़ी ना, तुरंत टिक मारना, कितना आएगा 10, अरे यार 10 इंटू 2 बोलो, और कितना आएगा 20 इंटू एक्स, इसने कहा काट दो हमारा, कि काट देंगे इसका, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, लग गया नहीं लग गया, ऐसे और क्वेश्चन है, यही सब क्वेश्चन बच्चे लगा नहीं पाते, आई बात समझ में। और देखो सेंटर, अभी मैंने सेंटर ऑफ मास का ओरिजिनल पार्ट नहीं स्टार्ट किया, ये सब मूवमेंट, ये सब जो पढ़ा रहा हूं बेटा ये सब मोमेंटम है, आगे जाके प्रूफ कर दूंगा, सेंटर ऑफ मास ऑल अबाउट मोमेंटम, मास इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी को डिफरेंशियल फॉर्म में वो dx by dt सब आ जाएगा वही सब। ए बाबा हो गया, चलिए क्वेश्चन नहीं लिखने का, क्वेश्चन नंबर आपके असाइनमेंट में है, टेंशन ना लो बेटा, ये बता लूंगा तो बच्चे गायब हो जाएंगे, ये तो बस चैप्टर का नाम सुन लो, आपको वर्क ऑफ एनर्जी और ग्रेविटेशनल तैयार करना है, ठीक है हाँ 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 हाँ,
थोड़ा सा वर्क ऑन एनर्जी ले ली, उसमें लिख देंगे, तुम इसको छोड़ सकते हो ना। चलो यहां तक हो गया बेटा। आपकी जो टेस्ट होगा उसमें प्राइज है, क्योंकि पिछले वाले टेस्ट में प्राइज मिला था बच्चों को, एक पेन मिली थी एमआई का पेन। मेरी सबसे फेवरेट पेन है एमआई, व्हाइट कलर की, स्मूथ, पकड़ लिखो मजा आता लिखने में। अबे मेरे पास कहाँ होएगा, मैं बच्चों को लिख लेता हूँ, हम लोग तो 5 रुपये लिख लेते हैं। देखो ये बेटा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लिए खतरनाक है, और मैं आपको देता हूं एक बार मेरे कहने पे क्वेश्चन मत लिखिए, इसका डायग्राम बनाइए। क्या बनाइए? इसमें हम लोग दिमाग घुमा देगा, है वही सब चीज, बट दिमाग घुमा देगा आपका। नॉर्मली जो बच्चे जेई की तैयारी करते हैं उनके लिए बेस्ट क्वेश्चनों में से एक है। भाई साहब देखेंगे इसको, करिए। हाँ, आपके यहां जो गाय है उसके बच्चे का नाम क्या है बेटा? अरे कुछ तो रखे होगे, सोनू, गप्पू, उल्लू। फीमेल बच्चा है मेल? है मेल है? अरे तो कोई नाम तो रखो उसका यार। आइए, जोजफ तैयार करो बेटा। मेन क्या ना, इसका फिगर बनाना। अ ब्लॉक 10 kg एंड 30 kg आर प्लेस्ड अ वर्टिकल लाइन। यार प्रॉब्लम ये है कि ये क्वेश्चन लगाए हुए भी हमको 4-5 साल हो गया। पूछो क्यों? 2 साल से लॉकडाउन चल रहा है, कोई पूछता ही नहीं। हाँ, अच्छा सुनो। हाँ आंसर तो 1 है। किसने बताया? बारे आंसर देख बताया हो ना। हाँ नहीं, मैंने तो आपको बुकलेट दिया ही नहीं, बुकलेट में तो होता आंसर। बहुत बढ़िया, गूगल ने तुम्हारी हेल्प। गूगल भी नहीं किया? मुझे तो शक है भाई, इतना कैसे ऐसा, अभी 15 मिनट तो मुझे लग जाएगा लगाने में। है, तुक्का मार दिया। अच्छा चलो। Two block of mass 10 kg are placed along the vertical line. The first block is raised through a height 7. By what distance should the second mass move? अब देखो ये लफड़ा है। गया, ये नेट का इशू हो जाता है कभी। आ गया, आ गया तो गया। कभी ऐसा होगा तो मुझे बता देना आप लोग लास्ट देख के, तो मैं फिर से अपलोड, इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा रिकॉर्डिंग रखो। देखो ये बेटा आओ, कोई बच्चा लगाएगा या मैं लगाऊं? अरे यार ऐसा मत करो यार, बेइज्जती होगी सबके सामने। हाँ, लगाने के लिए देखो ऐसे करते हैं, 10 kg है और क्या है, तो इस लाइन को थोड़ा ऊपर ले जाते हैं, क्योंकि ऊप, ये मेरा कोई एक्सेस नहीं है माय डियर, ये मेरी 10 kg बोलो, और यहां क्या होगा 30 kg, है ना बेटा? बोलो। और सेंटर ऑफ मास यहां पे है, कहां पे है? ऐसा होगा, मतलब साक्षात आपको दर्शन होंगे क्वेश्चन के। मुझे नहीं पता मैं क्या कर रहा हूं, बस कर रहा हूं कुछ आपके सामने। अभी क्या कह रहा है, ये जो सेंटर ऑफ मास है, अब सोचो साला सेंटर ऑफ मास को ही ये मूव करा दे रहा है ऐसे, कहां पे? यहां पे, ठीक है। लेकिन तब जब ये यहां से, ये जैसे नहीं होता, यहां की जगह ये यहां पहुंच जा रहा है, कितना? 30, कितना बेटा? जो मैं पूछ रहा हूं वो बताएगा कितना। 30 kg कितना है यहां से? ये सब बनाना पड़ेगा बेटा ऐसे मन में, जिसे आपको लगे हाँ पहुंचा दिया ऊपर, ठीक है। कितना बेटा बोलो? 7। तो सेंटर ऑफ मास कितना ऊपर आ जाता है बेटा यहां से? 1। कितना आ जाता है? 1।
1 सेंटीमीटर। तो ये कितना भाई, वो ऊपर जा रहा है तो ये नीचे आएगा, कितना आएगा नीचे, मुझे नहीं पता कितना आएगा, मैं यहां से इसको डी मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं? डी मान लू ऐसे। अरे बोलो, तो होगा क्या, ध्यान समझना। हाँ हाँ, अच्छा उल्टा हो गया क्या? गलती पकड़ ली हमारी, बताओ कैसे। हम उसकी थोड़ी सी एक्टिंग करना चाहते हैं, किसकी, जो उसमें है यार, अ, पंकज मिश्रा, क्या नाम है वो, नहीं है, भूल गया। पंकज त्रिपाठी, हाँ। मैं कभी कभी बोल लेता हूँ, लेकिन अभी नहीं, कोई मौका मिलेगा तब। देखो, हाँ गुड़िया, अभी मैं एक काम करता हूँ, टेंशन ना लो, पूरा तो नहीं साफ करूंगा। फर्स्ट ब्लॉक क्या है, 10 kg और 30 kg। तो जानते हो कि लफड़ा क्या हो गया? पूछो क्या हो गया, 1 मिनट मुझे दे दो, क्योंकि मैं जो फिगर बनाऊं मुझे ज्यादा से ज्यादा इतना लगेगा, एक लाइन। अरे आंसर ला दे रहा हूं, 2 मिनट काम है। देखो, एक तरीका लगाता तो लंबा लगता, मैं एक जुगाड़ लगा दूंगा तो उससे तुरंत लग जाएगा। क्लोन करके देखो, बनाना पड़ेगा बेटा। 10 kg है बेटा, पक्का? तो 10 kg कम है और 30 kg ज्यादा है, ठीक है? तो सेंटर ऑफ मास 30 kg की तरफ रहेगा, कितना? 30 kg। चिंता मत करो, ये 30 kg है ना बेटा, पक्का? अबे कैसी कैसी लड़कियां आजकल आ रही ना पढ़ने में तेज। गुड, 10 kg है ना, ऐसा हो जाएगा, बोलो। इसका मतलब जो ध्यान दे रही है, अभी क्या कह रहा है, ये इसका सेंटर है, बट इसका सेंटर ऑफ मास यहां पहुंच जा रहा है, सुनना ध्यान से। 1 सेंटीमीटर, कितना? 1। कब? जब ये जो है यहां से कहां पहुंच जा रहा है, ऊपर की साइड, कितना? बोलो, कितना जा रहा है बेटा? 7, यहां पहुंच जा रहा है। कहां पे? यहां पे। यहां से कितना जा रहा है बेटा? 7 सेंटीमीटर, यहां से, है ना? अब यहां पहुंच जा रहा है 10 kg, ठीक है? तो जब ये ऊपर जाएगा बेटा, तो ये वाला जो पार्टिकल होगा ये नीचे आएगा, किधर आएगा? नीचे। अरे बोलो ना हाँ। एक बच्चा कह रहा है, सर क्या बात कर रहे हो? हमने कहा हाँ बात कर रहे हैं। कितना नीचे आएगा? मान लेते हैं यहां आ जाता है, और ये कितना आ रहा है बेटा? डी, कितना आ रहा है? आप जानते हो यहां क्या नियम लगाओगे? तुमको हमने 7 रुपए देके 1 रुपए ले लिया, कितना होगा? जब बात, यानी कि 10 × 6। भैया एक टीवी चला गया, बोलो। और इसमें इससे एक ऊपर पहुंच गया, तो क्या लिखोगे? 30 × D+। एक काम करता हूं, एक बार लिखता हूं, 10, 7 ये ऊपर गया और ये भी तो ऊपर आया, तो क्या लिखोगे? माइनस ये, बोलो, इक्वल टू 30 × D। नीचे आया, लेकिन ये ऊपर चला गया तो एक बढ़ भी तो गया, बोलो। तो क्या लिखोगे? +1। अब आप बताओ, इससे इसका काट दें, बोलो। 6, 3, D+1। इसने कहा हमारा यहां कितना आएगा? 2। इसने कहा अच्छा, तो डी की वैल्यू कितनी आएगी? अबे चल बे, नहीं ऐसे तुक्का मारा था। हमें लगाने 2-3 मिनट लगा कि नहीं लगा? अच्छा क्वेश्चन था, नहीं था? अरे बोलो हाँ। अभी हम सेंटर ऑफ मास नहीं पढ़ाए, उसके बाद भी अच्छे क्वेश्चन आप कर ले रहे हो। सिर्फ एक लाइन पढ़ाया हूं, M1R1 = M2R2, अभी नहीं पढ़ाया हूं सेंटर ऑफ मास। समीर माय डियर, हो रहा है? आपकी क्लास में अच्छे नंबर लाने हैं, तो इस क्वेश्चन को ही हम सुहाना सफर देके रोकेंगे, क्योंकि आप लोग का दूसरा बैच होगा, है ना? लेकिन अभी रुकिएगा 2 मिनट कम से कम। जो बच्चों ने फीस दिया उनका नाम लिखना और उसका 5 रुपए वापस करना है, और जो लाए हैं वो अभी भी बता सकते। कोई फीस लाया है क्या आज? हाथ उठा देगा अपनी जगह पे। नहीं लाया कोई, कोई बात नहीं। हे बेटा, ये क्वेश्चन आपके असाइनमेंट का है। और सुनो, हे बेटा, हो जाए बता, मैं ना, सड़क के उस पर गाड़ी है, क्या है उसमें ना, असाइनमेंट है सेंटर, वो उठा लो बेटा जल्दी से, तुम थोड़ा समझदार लगते हो। दे दो, गाड़ी की चाबी कहाँ है?
गाड़ी चल, हाँ ये, हाँ ये बेटा ये